सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है डिमोलिशन मनमानी तरीके से तो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा है अनामिका कि यहां पर जब डिमोलिशन होगा इसको लेकर के प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहले अधिकारियों द्वारा दिए जानी चाहिए, और अगर आदेश पारित हो भी जाता है इसके बावजूद भी आदेश को चैलेंज जो पीड़ित है वो पक्ष कर सकता है। अब बिल्कुल देखिए, शिकायत भी इसी बात की गई थी और ये याचिका में भी मेंशन किया गया था जो जमीयत उलमाए हिंद की ओर से की गई थी और देश के अलग अलग राज्यों से आई थी। उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि हमें मौका नहीं मिला। बहुत सारे परिवारों ने इस बात की शिकायत की थी कि हमें मौका नहीं मिला। आपको याद होगा 2-3 दिन 4 दिन पहले ही महाराजगंज के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था और यूपी सरकार को फटकार भी लगाई थी, 25 लाख का जुर्माना भी लगाया था, क्योंकि शिकायत ये की गई थी कि भाई रोड बनाने के नाम पे जो 30 मकान थे लाइन से उस सबको गिरा दिया गया, जबकि वो मामला ऑलरेडी कोर्ट में सबमिटेड था। तो उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इसी वजह से यहाँ पर निकल के सामने आई है। ठीक है, और वापस लौट रहा है एक और बड़ी खबर। रजिस्टर डाक से भेजा जाए नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि रजिस्टर डाक से नोटिस भेजा जाए। नोटिस में बताएं कि घर कैसे अवैध है, ये बताना जरूरी होगा कि जिस घर पर कार्रवाई की जा रही है वो किस तरह से इलीगल है। केवल इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमाने तरीके से कार्रवाई करेंगे। आपको वीडियोग्राफी भी करानी होगी और आपने जो नोटिस भेजा है the court has discussed right to shelter, the court has discussed the value of house, the court has opened with a poem on this, and it has understood the value that a house has for someone. It is not just a property, it is the collective effort of all their life that one is able to make the house. So it is in light of that the court has passed these guidelines. So Supreme Court has also highlighted the separation of powers between demolition. Then yes, they will be personally liable for the restitution, and it has made it clear that the names of the police officer present and the civic official present for the demolition shall be in the report, and that report will be sent to the DM concerned on the same date. So last question, the Supreme Court has highlighted the separation of powers between executive and judiciary. Yes. What was that comment by the Supreme Court? The Supreme Court has highlighted the separation of power. The Supreme Court has said that executive does not have the power to punish. We have been saying this from day one since this whole bulldozer thing started, that the state does not have the power to punish. The state cannot be the judge. And court has reminded the executive that they are not the judiciary, and let judiciary do its perform its function and not interfere with in the sphere of the judiciary. आज बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश जो हैं वो पारित किए हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट पास किया है बुलडोजर जस्टिस, जो गलत टर्म है बुलडोजर जस्टिस का, जो भी था वो बुलडोजर इनजस्टिस था। आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा, और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर हैं तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के जिस तरीके से जो जजमेंट है उसको लेकर के यहाँ पे जो वकील है वो जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, और ये कहा गया इनकी ओर से साफ साफ कि अब जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय की जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर तय की जाएगी। और शायद यही वजह कि जो अधिकारी हैं जो डिसीजन लेते हैं कि फला का जो घर है उसको उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो उनको अब रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। और यहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो तमाम बातें कही गई हैं उसमें एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है अधिकारियों की भी, जो यहाँ पर कई बार जिनकी शिकायतें मिलती हैं। और ये भी कहा गया है कि आपको ये बताना पड़ेगा
पड़ेगा कि घर का कौन सा हिस्सा कितना अवैध है और कितने अवैध हिस्से को आपने कैसे तोड़ा है। बाकायदे आपको वीडियोग्राफी करवानी पड़ेगी, यानी कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स कोर्ट के पास मौजूद होंगे कि अगर किसी घर को गिराया गया है तो उसका क्राइटेरिया क्या था, शिकायत क्या थी, अवैध कितना था और वैध कितना था। तो तमाम जो यहाँ पे याचिकाओं पे सुनवाई करते हुए जिस तरीके से कोर्ट ने पहले रोक लगाई थी बुलडोजर एक्शन को लेके, और आज अब बाकायदे उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही हैं, प्रॉपर पॉइंटर्स हमारे पास आए हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है, कोर्ट ने कहा है यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। पिछले दिनों हमने बहराइच में देखा था, जो हिंसा हुई थी उसके बाद 2 दिन पहले नोटिस लगाया जाता है और तीसरे दिन एक्शन के लिए बुलडोजर वहां पहुंचाने की तैयारी हो जाती है। तो क्या यह माना जाए कि बहराइच के मामले को लेके या दूसरे कई मामले ऐसे सामने आए जहां पर नोटिस चस्पा करके तुरंत एक्शन लेने की तैयारी की गई है, इस वजह से कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि आपको प्रॉपर टाइम देना होगा नोटिस चस्पा करने के बाद भी? देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से जो याचिका की गई थी उसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मामलों का और अलग अलग राज्यों के बहुत सारे मामलों का जिक्र करते हुए, एग्जाम्पल सेट करते हुए यहाँ पे याचिका की गई थी। बहराइच की अगर बात जहाँ पे कर रही हैं आप, इसके अलावा अगर याद करें आप तो बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई आरोपी है तो आज वो आरोपी बनता है, परसों उस पर एफआईआर होती है और अगले हफ्ते उसके घर पे बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली जाती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपने जजमेंट में इस बात को मेंशन करना पड़ा कि अगर कोई आरोपी भी है तब भी आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करवाने होंगे, नोटिस चस्पा करना होगा, टाइम देना होगा। और टाइम अगर दिया आपने, जवाब मिल भी गया आपको, इसके बाद भी आपको यहां पे सबूत इकट्ठे करने होंगे कि भाई घर जो अगले का है वो कितना अवैध है। एक चीज और भी यहां पर मेंशन की गई कि कई बार यहां पर देखा जाता है कि एक ही कॉलोनी में 50 घर बने हुए हैं, लेकिन जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ एक घर पर होती है। तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि जो आपने जो कार्रवाई की है वो बदले की भावना से की है या फिर आपने सोच समझ की रणनीति के तहत की है। तो क्यों नहीं 40 घर पे आपने एक्शन लिया? एक तरीके से यहां पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक प्रयास ये किया गया है कि जो इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं या जो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, आपने जिक्र किया बहराइच का, मैं कुछ एग्जांपल और भी देना चाहूंगी आपको। जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रयागराज की या वाराणसी की या अयोध्या की, जहां पे बुलडोजर एक्शन लिया गया, बिल्कुल वो तो उसमें तमाम कितना वक्त लिया गया, अनामिका देखे हैं। और वही सवाल आपसे करना चाहेंगे, इन एग्जांपल्स को देखने के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया है, जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उनके बाद जो मनमानी हो जाती थी हम देखते थे, और पिछले मामलों का जिक्र आपने कर ही दिया है, क्या उस मनमानी पर पूर्णतः लगाम लगेगी, एक विराम लगेगा? देखिए, कोर्ट की ओर से कोशिश यही है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर यहां पर एक्शन लिया जाए, उनको बख्शा ना जाए। ये टिप्पणी भी की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जवाबदेही तय की जाए, ये भी यहां पर कहा गया है। तो ऐसे में अगर कोई अधिकारी भविष्य में ऐसा करता है तो उसे ये देखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी है। कल को जो कोर्ट का डंडा है या यूं कहे तो कोर्ट की जो जजमेंट है वो एप्लीकेबल उन पर भी होता है। तो एक तरीके से मनमानी की जो शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर याचिका भी की गई थी, उस मनमानी पर रोक लगाने का यहां पर प्रयास किया गया। लेकिन जो बाकी अतिक्रमण होते हैं सड़कों पर, चौराहों पर, पार्क में, मंदिर में या किसी बाकी पब्लिक प्लेस पर, उस पर पहले की तरह ही जो राज्य सरकारों के पास अधिकार है वो सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार चाहे तो वहां पे अगर लग रहा है किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि वो इलीगल है या अवैध है तो उस पर एक्शन ले सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन किसी शख्स के, किसी व्यक्ति के शॉपिंग मॉल, मार्केट, घर, मकान, दुकान को लेकर के अगर कोई बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो जजमेंट है, उसका जिक्र किया जाएगा, उसको अप्लाई भी करवाया जाएगा, प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद जवाब मिलने का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने आपको नोटिस आज दिया, घर में कोई स्वीकार करने वाला भी नहीं है और कलेक्शन हो गया। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब घर के अंदर परिवार के लोग मौजूद होते हैं, घर के लोग मौजूद होते हैं, सामान अनामिका जिस तरीके से आपकी हाईलाइट पॉइंट्स बता रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की गई है, इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये भी एक अहम टिप्पणी है। और साफ तौर पर कहा है कि अगर एक आरोपी है, एक आरोपी की वजह से सीधे सीधे डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के प्रॉपर कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाना चाहिए। और एक आरोपी की वजह से पूरे परिवार को यहां पर जिस तरीके से कहे तो उसे कहीं ना कहीं सफर ना करना पड़े। पूरे परिवार में अगर महिलाएं भी है, बच्चे भी है, वो सड़कों पर ना आए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को, बच्चों को रात में अंधेरे में घर के बाहर देखना, सड़क पे देखना सुखद नहीं होता। और जो जिक्र किया आपने राज्य सरकारों को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी आज निकल के सामने है जब उनकी ओर से कहा गया कि
कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता, यानी कि आप जजमेंट नहीं ले सकते हैं कि कौन गुनहगार है, किस पे कितना एक्शन लेना है, कितनी बड़ी कार्रवाई करनी है। कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता है। न्यायपालिका अलग है डिसीजन लेने के लिए, कार्यपालिका अपना काम करे, जो प्रशासनिक कामकाज है वो करे। तो ये टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी है उन ब्यूरोक्रेट्स को लेके के लिए, उन अधिकारियों के लिए जो कम से कम अपने नंबर बढ़ाने के लिए या कई बार मनमाने तरीके से मनमानी करते हुए कोई बड़ा एक्शन ले लेते हैं, या पूरे के पूरे कॉलोनी के घरों को गिरा दिया जाता है, महिलाओं बच्चों को रोड पे छोड़ दिया जाता है। तो उन मनमानियों पर रोक लगाते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बुलेट पॉइंट्स दिए गए उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आप कार्यपालिका हैं, न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका का काम है न्याय देना, जस्टिस देना, डिसीजन लेना। आप कार्यपालिका है, कार्यपालिका रिप्लेस नहीं कर सकता न्यायपालिका से। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि जब जजमेंट की शुरुआत हुई तो जो एक कविता पढ़ी गई प्रदीप गुप्ता की, उसमें कहा गया कि घर आशियाना सपना टूटे ना किसी का, इसका जिक्र यहां पर किया गया। हमारे सहयोगी अखिलेश यहां पे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश जी, आप अंदर मौजूद भी थे,